हर हर महादेव सभी को और जय माता दी। होप आप सब ठीक होंगे और भगवान की दया से मैं भी ठीक हूँ। आज मैं आपको एक ऐसी नए मंदिर में लेके जा रही हूँ जो बहुत से कश्मीरी पंडितों की इष्ट देवी है और दूसरी बात ये है वो माँ जगदम्बा का ही रूप है। तो आज करवाएंगे उनके दर्शन। आपको बने रहिए, लोकेशन और हर एक चीज़ मैं आपको आगे मेंशन कर दूँगी। आज हम कश्मीर की एक ऐसी पवित्र और ऐतिहासिक जगह पर मौजूद हैं जिसका नाम सुनते ही श्रद्धा से सर झुक जाता है। हम बात कर रहे हैं मां शिवा भगवती मंदिर अकिनगाम की। अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट के सुंदर गांव अकिनगाम में स्थित ये मंदिर कश्मीर की प्राचीन धार्मिक विरासत का एक अनमोल हिस्सा है। तो दोस्तों, जब भी हम कश्मीर का नाम सुनते हैं तो अक्सर बर्फ से ढके पहाड़, खूबसूरत वादियां और झीलों की तस्वीर सामने आती है। लेकिन कश्मीर सिर्फ प्राकृतिक सुंदरता के लिए ही मशहूर नहीं रहा। ये धरती हजारों सालों से ऋषियों, मुनियों और संतों की भूमि रही है। इसी वजह से कश्मीर को कभी ऋषिवेर यानी ऋषियों की भूमि भी कहा जाता था। इसी पवित्र भूमि पर स्थित है माँ शिवा भगवती का ये प्रसिद्ध मंदिर। अकिनगाम गांव का इतिहास भी मां शिवा भगवती से ही जुड़ा है। कई पुरानी परंपराओं में कहा जाता है कि ये पूरा क्षेत्र मां की कृपा और उनकी रक्षा में रहा है। कश्मीरी पंडित समाज में मां शिवा भगवती को बहुत उच्च स्थान प्राप्त है और कई परिवार उन्हें अपनी कुल देवी के रूप में भी पूजते हैं। दोस्तों, माँ शिवा भगवती को आदि शक्ति का स्वरूप माना जाता है। हिंदू धर्म में आदि शक्ति वही परम शक्ति है जिससे पूरी सृष्टि का जन्म हुआ। माँ के अनेक रूप हैं और शिवा भगवती उनमें से एक अति पवित्र रूप मानी जाती हैं। कहते हैं कि जब जब धरती पर संकट आता है, माँ किसी न किसी रूप में अपने भक्तों की रक्षा करती हैं। इसी आस्था के साथ सदियों से लोग यहाँ आकर माता रानी के दर्शन करते आए हैं। अब बात करते हैं इस मंदिर के प्राचीन इतिहास की। स्थानीय परंपराओं के अनुसार माँ का मूल स्थान वर्तमान मंदिर से कुछ दूर घने जंगल के अंदर था। उस स्थान को बज भवानी के नाम से जाना जाता था। पुराने समय में न सड़कें थी और ना ही आज जैसी सुविधाएं। भक्त घने जंगल और पहाड़ी रास्तों से गुजरते हुए मां के दर्शन के लिए जाते थे। सोचिए दोस्तों, उस समय लोग कितनी श्रद्धा और भक्ति के साथ कठिन यात्रा करते होंगे। बारिश हो, बर्फ हो या जंगल का खतरा, लेकिन मां के दर्शन की इच्छा सब पर भारी पड़ती थी। समय के साथ भक्तों की सुविधा के लिए वर्तमान मंदिर स्थापित हुआ और धीरे धीरे ये स्थान एक बड़े धार्मिक केंद्र के रूप में विकसित हुआ। अब हम सुनते हैं मां शिवा भगवती से जुड़ी एक प्रसिद्ध लोक कथा। कश्मीर में पीढ़ी दर पीढ़ी एक कहानी सुनाई जाती है कि एक समय स्थानीय लोग बहुत बड़े संकट में थे। लोगों ने मां से रक्षा की प्रार्थना की। मां ने अपनी दिव्य शक्ति का प्रदर्शन किया और अपने भक्तों को संकट से बचाया। जिस दिन माँ का पवित्र दिन मनाया जाता है यहाँ पर, उस दिन सबने अपनी आंखों से देखा कि यहाँ पर एक पवित्र सांप निकले जाते हैं और वो आते हैं, मंदिर की परिक्रमा करते हैं। ये लोगों ने अपनी आंखों से देखा है और ये हर साल होता आ रहा है। हर साल माँ शिवा भगवती जयंती के अवसर पर यहाँ विशेष उत्सव मनाया जाता है। देश के अलग अलग राज्यों से भक्त यहाँ पहुँचते हैं। हवन, पूजा, भजन कीर्तन और धार्मिक कार्यक्रमों के साथ पूरा क्षेत्र भक्ति में डूब जाता है। ये उत्सव सिर्फ एक धार्मिक कार्यक्रम नहीं होता, बल्कि अपनी जड़ों और अपनी विरासत से जुड़ने का एक अवसर भी होता है। माँ शिवा भगवती यहाँ एक शिला के रूप में विराजमान है और ये शिला जो आप देख रहे हैं, ये पहले बहुत बड़ी शिला हुआ करती थी, लेकिन 1990 के दशक में कश्मीर ने बहुत मुश्किल समय देखा। इस दौरान कई प्राचीन मंदिरों और धार्मिक स्थलों को भी प्रभावित होना पड़ा, लेकिन माँ शिवा भगवती मंदिर की आस्था कभी समाप्त नहीं हुई। भले ही लोग अपने घरों से दूर चले गए, लेकिन उनके दिल में माँ के साथ हमेशा से उनके दिल जुड़े रहे। समय के साथ मंदिर में फिर से पूजा पाठ और धार्मिक गतिविधियां शुरू हुई और आज ये स्थान फिर से भक्तों के लिए आस्था का केंद्र बना हुआ है।
तो दोस्तों, जब हम किसी प्राचीन कश्मीर के मंदिर के दर्शन करते हैं, तो हम सिर्फ एक इमारत नहीं देख रहे होते। हम उन हजारों लोगों की श्रद्धा को देख रहे होते हैं, जिन्होंने सदियों तक इस परंपरा को जिंदा रखा। माँ शिवा भगवती मंदिर भी ऐसी ही एक जीवित विरासत है। आज के युग में जब दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है, ऐसे पवित्र स्थान हमें अपनी संस्कृति, अपनी पहचान और अपनी जड़ों की याद दिलाते हैं। जैसा कि आप सभी को पता ही है, कश्मीर में देवी उपासना की परंपरा बहुत पुरानी रही है। माँ शारिका, माँ खीर भवानी, माँ ज्वाला जी और माँ शिवा भगवती जैसी शक्ति स्थलों ने कश्मीर की धार्मिक पहचान को सदियों तक संभाले रखा। पुराने ग्रंथों में कश्मीर को देवी की भूमि कहा गया है। यहाँ के लोगों के जीवन में देवी पूजा का बहुत बड़ा महत्व रहा है। हर बड़े त्योहार और शुभ अवसर पर माँ का स्मरण किया जाता है। तो आज जो ये आप वर्तमान में मंदिर देख रहे हैं, ये दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट किया गया है और इसके बिल्कुल सामने ही धर्मशाला का भी निर्माण किया जा रहा है कि जो भी भक्त माँ शिवा भगवती के मंदिर आए, जब उनका उत्सव होता है तो यहाँ रहने की उनको सुविधा प्राप्त हो। तो ये जो जगह है, पहले ये बिल्कुल एक जंगल हुआ करता था, बिल्कुल ही पूरा जंगल, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। तो भक्तों की ही सुविधा के लिए बहुत समय पहले यहाँ फिर मंदिर का निर्माण हुआ और 1990 के दौरान तो आपको पता ही है, कश्मीर के मंदिरों ने बहुत कुछ सहा। आज ये जो आप ये मंदिर भी देख रहे हैं, ये शिव मंदिर है और ये भी दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट किया गया है। घने जंगलों के बीच यहाँ हमारे महादेव बैठे हुए हैं और माँ शिवा भगवती के बिल्कुल ही अपनी अर्धांगिनी के बिल्कुल ही साथ महादेव भी यहीं पे विराजमान हैं। जैसा कि आपको पता ही है, कश्मीर को सिर्फ धरती का स्वर्ग ही नहीं बल्कि प्राचीन काल से शिव और शक्ति की पवित्र भूमि भी माना गया है। हजारों सालों से यहाँ भगवान शिव और माँ शक्ति की आराधना की परंपरा चली आ रही है। कश्मीर का प्रसिद्ध दर्शन, जिसे हम कश्मीरी शैविज्म के नाम से जानते हैं, भगवान शिव को संपूर्ण ब्रह्मांड की परम चेतना मानता है। इस दर्शन के अनुसार शिव और शक्ति अलग नहीं है, बल्कि एक ही दिव्य तत्व के दो रूप हैं। शिव बिना शक्ति के निष्क्रिय हैं और शक्ति बिना शिव के अपूर्ण मानी जाती हैं। इसी वजह से कश्मीर में शिव और शक्ति की संयुक्त पूजा का विशेष महत्व रहा है। यहाँ के प्राचीन मंदिर, तीर्थ और पवित्र स्थल इस बात के साक्षी हैं कि लोग सदियों से शिव और माँ भगवती की आराधना करते आए हैं। माँ खीर भवानी, माँ शारिका देवी, माँ शिवा भगवती और भगवान अमरनाथ जैसे पवित्र स्थलों ने कश्मीर की आध्यात्मिक पहचान को जीवित रखा है। कश्मीर के ऋषि मुनियों और संतों ने भी शिव शक्ति को सृष्टि का मूल माना और उनकी उपासना को मोक्ष का मार्ग बताया। इसी आस्था और परंपरा ने कश्मीर को भारत के सबसे महत्वपूर्ण आध्यात्मिक केंद्रों में शामिल किया। आज भी कश्मीर की वादियों में गूंजती मंदिरों की घंटियां और भक्तों की प्रार्थनाएं हमें उसी प्राचीन शिव शक्ति परंपरा की याद दिलाती हैं। और बात की जाए भैरव की, भैरव का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रहा है कश्मीर की प्राचीन आध्यात्मिक परंपरा में। भैरव को भगवान शिव का एक शक्तिशाली और उग्र रूप माना जाता है, जो धर्म की रक्षा करते हैं और बुराई का नाश करते हैं। और यहाँ भी एक भैरव हैं जिनको जुम्केश्वर भैरव कहा जाता है। कश्मीरी शैविज्म में भैरव एक देवता नहीं बल्कि परम चेतना और अनंत शक्ति के प्रतीक माने जाते हैं। कश्मीर के महान दार्शनिक और संतों ने भैरव को उस दिव्य ऊर्जा का रूप बताया है जो पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। कश्मीर के कई प्राचीन मंदिरों और तीर्थ स्थलों पर भैरव की आराधना की परंपरा चली आ रही है। ऐसा माना जाता है कि किसी भी शक्ति पीठ या देवी स्थान की रक्षा भैरव ही करते हैं, जैसे कि अभी मैंने आपको दर्शन कराए जुम्केश्वर भैरव के। इसलिए माँ भगवती के दर्शन के साथ साथ भैरव का भी स्मरण किया जाता है।
स्थानीय परंपराओं में भैरव को वादी के रक्षक के रूप में देखा गया है। भक्त विश्वास करते हैं कि भैरव उन्हें भय, संकट और नकारात्मक शक्तियों से सुरक्षा प्रदान तो करते आपको फिर हैं। कैसा लगा माता शिवा भगवती के दर्शन करके, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और आप जब भी कभी अनंतनाग आओ तो अकीनगाम ज़रूर आना माता के दर्शन करने के लिए। यहाँ की वाइब भी अलग है, जो कि और साथ में हिस्ट्री तो मैंने आपको आगे बता ही दी थी। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए हर हर महादेव।